Hello, good evening. This is our second discussion session on calculus. और लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मॉडुलस फंक्शंस के ग्राफ, और आज भी हम उसी को कंटिन्यू करते हुए और कुछ नए फंक्शंस लेके उसका ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. बट बिफोर, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन पिछले बार छोड़ा था कि इसको खुद से ट्राई करने के लिए. सो पहला क्वेश्चन हमारा था y माइनस टू इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस मॉड ऑफ x प्लस 1. अगर आपने ट्राई किया हो तो जस्ट मैच योर ग्राफ whether you are right or wrong. If you are right, then well and good. If not, then again try and let's match whether this is correct or not. The second function is y minus 1 equal to mod minus of mod 1 minus x minus 2. और obviously mod के बाहर माइनस है तो भी लास्ट टाइम में हमने यही कहा था if y is equal to minus of mod x then v shaped graph, लेकिन ये डाउनवर्ड भी होगा. And the third graph is y plus 2 is equal to mod of 3 minus mod of x plus 1. Again, इसको हम क्या कहते हैं कि mod capital Y equal to mod of capital X, और ये v फंक्शन अपवर्ड में होगा. ओके, सो आज जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेने वाले हैं कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था y is equal to x का ग्राफ, y is equal to minus x का ग्राफ, एंड देन हमने मॉडुलस फंक्शन पे गए थे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ. हमने तीनों को अलग अलग सिनेरियो में ड्रॉ किया था. क्या होगा जब हम इस दोनों फंक्शन को एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ये लिखता हूं कि हमारा कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ हमें कैसा दिखेगा ड्रॉ करते हैं. लास्ट टाइम जब हमने दो मॉडुलस फंक्शन अगर आइदर प्लस के साथ और माइनस के साथ जब जुड़ रहे थे किसी साइन के साथ, तो उस वक्त पे हमने क्या कहा था कि जो भी मॉड के अंदर है उसके जीरो की फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. इट मींस अगर इसको देखें तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, एक नंबर लाइन पे x इक्वल टू 0 रखेंगे, और हम दो कंडीशंस डिस्कस करेंगे, x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0. x लेस देन 0 में मॉड x हमें माइनस x वैल्यू देगा, और हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस x, इट मींस हमें 0 मिलेगा. और x ग्रेटर 0 में मॉड फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, और हमें y इज इक्वल टू x प्लस x मिलेगा, और हमें y इज इक्वल टू 2x मिलेगा. नाउ यू जस्ट प्लॉट दिस फंक्शन. सो this is our x and this is our y. 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. सो 0 से पहले इट मींस लेफ्ट साइड 0 में हमारा जो ग्राफ है वो 0 के बराबर, इट मींस हमारा ये ग्राफ होगा अप टू दिस 0. इसके बाद y इक्वल टू 2x का ग्राफ, 1 पे 2, 2 पे 4, 3 पे 6, एंड इसे हम अगर मैच करें सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर x प्लस मॉड ऑफ x. अगेन डोमेन माइनस से इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज 0 से इन्फिनिटी, मिनिमा x इक्वल टू 0, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमा एट इन्फिनिटी एंड मैक्सिमम वैल्यू एट इन्फिनिटी. कंटिन्यूअस ग्राफ, अप टू 0 कांस्टेंट एंड आफ्टर 0 इंक्रीजिंग ग्राफ. सो ग्राफ देख के फिर से हमने सारे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. गुड, लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन. सो y is equal to 2x minus mod x plus mod of x minus 3. अगेन जो भी हमारा मॉड के अंदर है उसके जीरोज फाइंड आउट करेंगे. नंबर लाइन पे तो एक x इक्वल टू 0 इस फर्स्ट वाले से मिला, और सेकंड वाले से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3. सो वी हैव टू डिस्कस थ्री डिफरेंट सिनेरियोज, x लेस देन 0, x इन बिटवीन 0 to 3 एंड x ग्रेटर देन 3. सो x लेस देन 0, अगर कोई भी पॉइंट हम लेस देन 0 रखें, लेट्स से -1, सो फर्स्ट मोड भी हमें निगेटिव देगा एंड सेकंड मोड भी निगेटिव देगा. सो हमें फाइनली जो y की वैल्यू मिलेगी, सो y इज इक्वल टू 2x माइनस माइनस x प्लस माइनस x माइनस 3. So this is 2x plus x minus x
प्लस 3, एक्स एक्स कैंसल और हमें 2x प्लस 3 का ग्राफ मिलेगा इन बिटवीन एट एक्स लेस देन 0। फ्रॉम 0 to 3 कोई भी पॉइंट लेट से 1 हम रखते हैं तो फर्स्ट वाला जो हमारा मॉडुलस है हमें पॉजिटिव देगा, सेकेंड वाला नेगेटिव देगा। सो इस टर्म में जो हमारा y होगा दैट इज नथिंग बट 2x माइनस x प्लस माइनस x माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस x प्लस 3, x x कैंसल, हमें सिर्फ मिलेगा y इज इक्वल टू 3 एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 दोनों के दोनों मोड हमें पॉजिटिव वैल्यू देंगे और हमें y इज इक्वल टू 2x minus x plus x minus 3, x x cancel and we have 2x minus 3. If you plot now this graph for 3 different regions, now we have 3 different regions in which we have to plot the graph. Okay, 1 2 3 4 5 6 x and this is y, sorry, this is 1 2 and 3. So we have 3 different points 0 and 3 and it in between 0 to 3 ग्राफ जो है सो हमारा 3 है। बिफोर दैट हमारा जो ग्राफ होगा ये कुछ इस तरीके से 2x plus 3 and after that we have 2x minus 3. ओके, अगेन जैसा मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हम कटिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। इस लाइन पे y की वैल्यू 0 होगी, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू है 2x plus 3, x एक्सिस को कट कर रहा है, सो x एक्सिस के पॉइंट निकालने की कोशिश करना है तो x एक्सिस के पॉइंट के लिए y इज इक्वल टू 0, सो 2x plus 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3/2 विद अ माइनस साइन, सॉरी, सो minus 1.5, दिस पॉइंट इज minus 3/2. Okay, so this is I think all that I want to discuss in the modulus function. अगेन मैं कुछ क्वेश्चन लिख के एज असाइनमेंट छोड़ता हूँ कि आप डिस्कस करना खुद से कि हो रहा है कि नहीं। फॉर एन एग्जांपल mod of x plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4, b y is equal to x plus mod of x minus mod of x minus 2, c y is equal to 2 plus mod x minus 3x, d y is equal to x plus mod x minus 2 mod x minus 2, last but not the least e y is equal to minus 1 minus 1 minus x plus 1. okay, just try, और अगर नहीं आता है then you can comment, I will discuss. okay, so आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं आवर क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। सबने क्वाड्रेटिक फंक्शन क्लास 10th में पढ़ी है कि एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी रिटन एज ax square plus bx plus c with a condition a is not equal to 0. जब इस तरीके का फंक्शन हमारे पास है y is equal to this, देन हम क्या करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। सो steps we have to follow to plot this graph is first find dy by dx. लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया था और x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमने बताया था कि दिस इज नथिंग बट nx n minus 1. फर्स्ट फाइंड dy by dx, then second put dy by dx equal to 0 and get what is the value of x. Suppose by putting dy by dx हमें मिलता है x is equal to x1. Then put this x equal to x1 in original function. Find y at x is equal to x1. So जैसे ही हमें y मिला और x means x1 मिला, so जो भी हमारा पॉइंट्स है x1, y, this is the center of ग्राफ। ग्राफ का नेचर कैसा हो, अभी हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ पहले पॉइंट्स रख के चेक करते हैं एंड देन उसके बाद हम देखेंगे कि जनरल कैसे हम ड्रॉ करते हैं। ओके,
So this is our first step, second step, third step, this is fourth step, and fifth, last but not the least, key find d2y by dx square at x equal to x1. If this is positive, then graph is parabolic upward, like that. And if negative, then parabolic downward, like that. Okay, so let's try our first function y is equal to x square just by putting points. हम अभी अपने स्टेप्स को नहीं लगा रहे हैं, जस्ट पॉइंट्स रख के देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये मिल रहा है कि नहीं. दिस इज x एंड दिस इज y. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 and so on. -1 -2 -3 -4. y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे y इक्वल x इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पे y इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 पे अगेन y इक्वल टू 4, x इक्वल टू -1 पे y इज इक्वल टू 1. अगर आप ये ग्राफ बनाने की कोशिश करो, सो ये goes like that and in that side also. Sorry. Okay, so the graph is parabolic upward. और कहा हमने, अगर हम अपने स्टेप्स को फॉलो करके देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा हो. ओके, सो फर्स्ट हमारे था कि फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. फर्स्ट फाइंड dy बाई dx, दिस इज नथिंग बट 2x, एंड पुट दिस 2x इक्वल टू 0, और ये हम x इक्वल टू यहां से निकालें तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0. दिस इज आवर x1. अगर हम इस x1 को इस फंक्शन में पुट करें तो हमको यहां मिलेगा y इज इक्वल टू 0. x0 y0 पे हमारा सेंटर होगा. नाउ फाइंड d2y by dx square, that is nothing but 2, that is greater than 0, so ग्राफ हमारा पैराबोलिक अपवर्ड. सो अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करें, देन हमारा ग्राफ इस तरीके से होगा. दिस इज आवर ओरिजिन 0,0, और यहां से जो ग्राफ होगा ये पैराबोलिक अपवर्ड ग्राफ होगा. दिस इज x, दिस इज y, एंड दिस इज y इज इक्वल टू x square. I think this is clear. Okay, let's try some other function. Y is equal to 3x minus x square. So no need of again points सब रख के चेक करेंगे, हम अपने जो steps है उसके according करते हैं. So dy by dx is equal to 3 minus 2x, and just by putting 3 minus 2x is equal to 0, we have x is equal to 3 by 2, that is 1.5. Then put this x in that equation, so y is equal to 3 into 1.5 minus 1.5 whole square. This is 4.5 minus 2.25. This is 2.25. So value of y is, so our center is now 1.5 comma 2.25. This is the center of parabola. Also, no need of this calculation of second derivative. Just check what is the coefficient of x square. If coefficient is negative, you see this coefficient is negative, then your graph should be parabolic downward. You can find d2y by dx square and check this x1, you will get a negative value. But no need of check this second order derivative, just see whether the coefficient of x square is positive or negative. अगर x square coefficient positive है, parabolic upward, अगर negative है, then parabolic downward. So यहाँ negative है तो हमारा ग्राफ parabolic downward होगा. So correct, if I'm not wrong. Okay, so 1.5, this is x and this is y. 1 2 3 4 1 2. So
सो x इज 1.5, 1.5 1 और 2 के बीच में कहीं पे होगा। अगर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, ड्रॉ कर देते हैं, कहीं इस बीच में कहीं पे होगा। एंड 2.25 2 और 3 के बीच और उसके बीच में, इट मींस 2 के नियर अबाउट क्वाड्रेंट में यहाँ पे कहीं होगा। ये हमारा होगा, ये है 1,5 और 2,25। यहां से ग्राफ अगेन, ये सॉरी, यहां से सॉरी सॉरी सॉरी, सो यहां से ग्राफ इधर ऐसा कुछ है और ये ग्राफ अगेन इस तरह। अगेन जैसा मैं लास्ट टाइम बोला था कि जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और वाई एक्सिस को कट रहा है तो हमें वो पॉइंट्स चाहिए। तो एक्स एक्सिस को कट दो जगह कर रहा है और जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें इसके दो रूट्स मिलते हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं, यही दोनों पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। सो 3x minus x square, taking x common, 3 minus x is equal to 0, x equal to 0 and x equal to 3. सो ग्राफ और अगर हम नीट एंड क्लीन ड्रॉ करने की कोशिश करें, सो ग्राफ हमारा x इक्वल टू 0 से, सॉरी, x इक्वल टू 0 से पास करेगा एंड x इक्वल टू 3 से पास करेगा। एंड ऑब्वियसली y एक्सिस को कट करने के लिए तो 0 से कट, जब पास ही कर रहा है x इक्वल टू 0 से पास कर रहा है। एंड अगर y की बात करें तो y के लिए x को 0 पुट करेंगे सीधे तो y भी 0 होगा। सो 0 0 से ग्राफ पास कर रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 3x minus x square. Okay, let's try one more, x square plus x plus 1. Okay. So again, first our aim is to find first order derivative, dy by dx is equal to 2x plus 1 and this is equal to 0. So this will result in x equal to minus half. If you put x equal to minus half here, y is equal to 1 by 4 minus half plus 1 and your y is equal to nothing but, sorry, 3 by 4. So your center is now 1 by minus 1 by 2 and 3 by 4 और x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो ग्राफ पैराबोलिक अपवर्ड होगा। ओके, सो 1 2 3 with a minus, sorry, 1 2 3, this is x and this is y, 1 2 3, so half and 3 by 4, so 3 by 4 is 0.75 around, so just a minute. Okay, so minus a half means in between 0 and minus 1 here, and 0.75 near 1. Okay, yeah, correct. So this is the center. अब यहाँ से हम पैराबोलिक अपवर्ड बढ़ाएंगे तो ये हमारे y एक्सिस को कट करेगा। y एक्सिस को कट करने का मतलब है कि x की वैल्यू वहां पर 0 होगी। डायरेक्टली इस फंक्शन में अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 1। इट मींस ये y इक्वल टू 1 को टच करके कट करके आगे बढ़ेगा और ये पैराबोलिक। अब इस ग्राफ से बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है कि ग्राफ x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इसके मतलब है कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। इफ यू जस्ट फाइंड द डिटर्मिनेंट, और हिंदी में कहते हैं विवेचक, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होगा 1 माइनस 4 और ये आता है माइनस 3। और निगेटिव के लिए हमने 11th में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट, और कॉम्प्लेक्स नंबर से इसके रूट्स निकालते हैं, बट रियल में इसका कोई भी रियल प्लेन पे कोई रूट्स नहीं होगा। आई थिंक दिस इज द करेक्ट टाइम टू स्टॉप। नेक्स्ट टाइम हम क्वाड्रेटिक फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन के एक साथ करके कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके जो कुछ रिजल्ट्स होंगे उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। टिल नाउ, थैंक यू and take care.